Hello my dear students, welcome back to my channel, and now we are going to do the textual question answers of the poem Death the Leveler by James Shirley. So let's do it. What is the theme of the central idea of the poem or your summary? Dear students, if it is asked in the shape of summary or as a central idea or theme, you will have to present the same answer for that, and it is डेथ कम्स टू ऑल इट स्पेयर्स नन. डेथ सबको आती है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती, स्पेयर नहीं करती. इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली. ये चाहे कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे कोई बहुत ही कमज़ोर है, सबको बराबर ही ट्रीट करती है. इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट. ये सबको मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ती है. देयरफॉर इट इज़ यूजलेस टू बोस्ट ऑफ वंस पावर और वेल्थ. इसलिए अपनी शक्ति, अपनी दौलत, इसके ऊपर घमंड करना या इसको बोस्ट करना बिल्कुल बेकार है. ओनली आवर गुड एक्शंस रिमेन आफ्टर आवर डेथ. वही एक्शन जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जो अच्छाई वाले एक्शंस हैं, वही हमारी डेथ के बाद यूँ है हमारे साथ रहेंगे, याद किए जाएंगे. देयरफॉर वी शुड ऑलवेज बी जस्ट इन आवर एक्शंस. इसलिए हमें अपने हर एक्शन में न्याय संगत होना चाहिए, मीन्स जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट लेसन्स डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? आपको इस पोएम में से क्या शिक्षा मिलती है? डेथ स्पेयर्स नन. डेथ किसी को नहीं छोड़ती. इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट. हर किसी को मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ती है. इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली. दोनों को बराबर ही ट्रीट करती है. देयरफॉर इट इज यूजलेस टू बोस्ट ऑफ वंस पावर और वेल्थ. Our only good actions, our death, are rewarded our death or remain our death. So we should always be just in our actions. इसलिए हमें अपने जो कर्म है वो अच्छे करने चाहिए. ऑलमोस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. What does the expression sky and spade stand for? But sky and spade ये क्या है? स्काई और स्पेड, ये बच्चे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये किसानों के जो है ना, मजदूरों के और किसानों के, ये उनके वेपन्स हैं जिससे वो अपना काम करते हैं. तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं वो? द गिवन एक्सप्रेशन स्टैंड्स फॉर द पुअर पेजेंट्स एंड लेबरर्स. पुअर पेजेंट्स किसान और लेबरर्स मजदूर. दीज पीपल बिकम इक्वल विद द किंग्स इन डेथ. जब डेथ होती है तो ये बिल्कुल किंग जैसे इक्वल इनको रैंक मिल जाता है. जो किंग है वो भी नहीं बच पाता और जो मजदूर है, किसान है, वो भी नहीं बच पाते. ऑल जस्ट गो बिफोर डेथ. सबको मौत के आगे झुकना ही पड़ता है. डेथ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड द किंग्स. एक डेथ ही ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखती. हम इंसान जब हम दुनिया में होते तो फ़र्क रखते हैं ना स्टेटस वाइज, कि वो बहुत रिच है, वो बहुत अमीर है, उसका स्टेटस और है, वो लेबरर है, डेली वेजर है, तो हम लोग उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते. कहते लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को बराबर ही डील करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डू द कॉन्करर्स टेम डेथ और डेथ? कहते कि आपको लगता है कि जो हमेशा जीतते हैं वो मौत को भी जीत सकते हैं? कॉन्करर्स कैन टेम ओनली द डेथ. अब क्लियरली देखिए आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड डेड. कहते जो जीतने वाले हैं वो उनको जीत सकते हैं जो मरे हुए हैं, जो डेड हैं. दे हैव नो पावर ओवर डेथ. लेकिन डेथ के ऊपर उनका कोई शक्ति नहीं चलती. रादर इट इज डेथ, बल्कि ये डेथ ही है दैट वन डे ओवर पावर्स देम एंड रिड्यूसेस देम टू डस्ट. जो उनके ऊपर एक बार ओवर पावर हो जाती है, उनके ऊपर अपना काबू कर लेती है और उनको मिट्टी में मिला देती है. नाउ एक्सप्लेन द लाइन्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट. इसको अपने एक्सप्लेन करना है बच्चे. डेथ स्पेयर्स नन. डेथ किसी को नहीं छोड़ती. इट कम्स टू वन एंड ऑल. ये सबको ही आती है. इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट. हर किसी को मिट्टी में मिलाकर छोड़ती है. ओनली वन थिंग एस्केप्स डेथ. लेकिन सिर्फ कहते एक ही ऐसी चीज़ है जो डेथ से बच जाती है. वो क्या है? इट इज़ वंस गुड एंड जस्ट एक्शन. ये इंसान के अच्छे और न्यायपूर्ण जो कार्य होते हैं वो हैं, एक्शंस हैं. दे लिव इवन आफ्टर वंस डेथ. ये इंसान की डेथ के बाद भी
जाने जाते हैं, लोग इनको जानते हैं, उनकी बातें डिस्कस करते हैं। दे आर नेवर फॉरगॉटन, वो कभी भी भूले नहीं जाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज question number 7. This poem highlights the uselessness of human power and might. What is it that cannot be snatched by death? कहते हैं इस डेथ ने हाईलाइट किया है किस चीज को, कि इंसान की पावर और उसकी शक्ति दोनों यूजलेस हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर कौन सी ऐसी चीज है जो डेथ इनको मुझसे छीन नहीं सकती, स्नैच नहीं कर सकती? आंसर इज इट इज ओनली आवर गुड एंड जस्ट एक्शंस। कहते ये सिर्फ हमारे अच्छे और न्याय संगत वाले जो एक्शंस हैं वही होते हैं जो दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय डेथ, जो डेथ हमें उनको हमसे छीन नहीं सकती। ऑल अदर थिंग्स लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बाकी सभी चीज़ें जो लिविंग है जो नॉन लिविंग है, मिक्स्ड विद डस्ट इन द एंड, सब चीज़ें नाशवान है, एक ना एक दिन ये सब ने मिट्टी में मिल ही जाना है। डेथ स्पेयर्स नन, लेकिन जो डेथ है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, ठीक है। ओनली आवर गुड एक्शंस लिव आफ्टर आवर डेथ, सिर्फ हमारे अच्छे कार्य, हमारे अच्छे एक्शंस जो होते हैं वही हमारी डेथ के बाद जो है वो लोग जानते हैं। ओके, सो जस्ट डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट टिल देन, बाय बाय।